Hello students, welcome to my channel Law School 101. I am Abhishek Yadav, Law Center Second, Faculty of Law, University of Delhi. Let's continue to Family Law series. Today I discuss आशा कुरैशी वर्सेस आफाक कुरैशी केस। तो हम आते हैं इस केस के फैक्ट पे। इस केस में क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ की शादी होती है 1990 में जबलपुर के अंदर। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद जो हस्बैंड फाइल कर देता है सूट अगेंस्ट हिज वाइफ, और वो कहते हैं कि इन्होंने अपने पहले मैरिज के बारे में नहीं बताया था और कहा था कि मैंने शादीशुदा हूँ, वर्जिन हूँ, तो इस वजह से मैंने इनसे शादी की थी। तो वाइफ का कंटेंशन ये रहता है कि ये सब जानते थे मेरे बारे में और इनको ये भी पता था कि मेरी पहले मैरिज हो रखी थी किसी से जिनकी डेथ हो चुकी है, तो मैंने फ्रॉड कमिट नहीं किया है। तो अब आते हैं इस केस के इशू पे। वेदर फॉर आशा कुरैशी इज़ नेसेसरी टू इन्फॉर्म हर प्रायर मैरिज व्हेन शी परफॉर्म सेकंड मैरिज, कि मतलब आशा कुरैशी को ज़रूरी था कि मतलब अपने फ़र्स्ट मैरिज के बारे में उसे बताना पड़ेगा या नहीं। और दूसरा है कि आशा कुरैशी फ्रॉड के लिए लायबल है या नहीं। तो अब हम आते हैं इस केस के जजमेंट पे। इस केस में क्या होता है कि कोर्ट जो है वेरियस पॉइंट्स और सेक्शंस ऑब्जर्व करता है, जैसे कि सेक्शन 25, सेक्शन 29, सेक्शन 34 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट्स, और दूसरा जो है सेक्शन 12 सब क्लॉज सी ऑफ HMA हिंदू मैरिज एक्ट को भी ऑब्जर्व करता है, और सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसको भी ऑब्जर्व करता है। तो हम देखते हैं अब सेक्शन 25 किस बारे में बात करता है। सेक्शन 25 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वर्डेबल मैरिज के बारे में बात करता है कि अगर कोई भी जिनकी शादी हो रही है हस्बैंड और वाइफ की, अगर वो शादी बिना कंसेंट के मतलब फ्रीली कंसेंट के बगैर परफॉर्म हो रही है, फ्रॉड के द्वारा कोर्सन के द्वारा परफॉर्म हो रही है, तो वो मैरिज जो है वर्डेबल मैरिज होगा। और सेक्शन 29 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो इस बारे में बात करता है कि वो रेस्ट्रिक्शन लगाता है डाइवोर्स पिटीशन फाइल करने के लिए 1 साल के शादी के 1 साल के अंदर अंदर, और लेकिन कुछ सर्कमस्टांशियल कंडीशन में कोर्ट्स की परमिशन के लेके सूट फाइल करा जा सकता है डिवोर्स पिटीशन। और फिर देखते हैं हम सेक्शन 34 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट। इसमें क्या होता है, कोर्ट के पास पावर होती है कि डिवोर्स लेने जो पिटीशन फाइल हुई है उससे पहले सारी शर्तें, जो कानूनी शर्तें बाकी थी, जो मतलब कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल हो चुकी हैं या नहीं, जो मतलब रेमेडीज़ अवेलेबल हैं पहले की, डिवोर्स पिटीशन फाइल करने से पहले जो रेमेडी अवेलेबल है वो सारी कंडीशन फुलफ़िल हो चुकी है या नहीं। और सेक्शन 12 सब क्लॉज सी में भी फ्रॉड के द्वारा अगर शादी होती है इस पे हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू, तो वो भी वर्डेबल मैरिज कहलाया जाता है। तो हम आते हैं सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। उसमें भी फ्रॉड के द्वारा शादी ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होता है, जैसे कोर्जन और फ्रॉड, और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है और पार्टी का इंटेंशन है ही नहीं कि जो प्रॉमिस किया वो परफॉर्म करे, तो वो भी वर्डेबल समझा जाएगा, फ्रॉड समझा जाता है। और फिर इन सब सेक्शन को ऑब्जर्व करने के बाद जो है कोर्ट जो उस पर आती है फैसले पे कि वाइफ जो फेल हो जाती है वैलिड एविडेंस देने में कि उन्होंने सब कुछ बताया था अपने हस्बैंड को जब शादी हो रही थी उनकी सेकंड, और उनके बारे में पता था उनके हस्बैंड को, लेकिन ऐसा कुछ भी एविडेंस नहीं दे पाई जिससे ये प्रूव हो सके कि उन्होंने फ्रॉड नहीं किया, सब कुछ बताया था। तो इस बेस पे जो कोर्ट जो है हस्बैंड को कह देती है कि ये एंटाइटल है डिग्री ऑफ नलिटी के लिए। और नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और एग्जाम